नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 43 डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल्स यानी कि वीपी लेखों का वितरण। इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन अ वैल्यू पेबल आर्टिकल एक्सीड ₹100 एंड इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल विल बी सेंड बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन टू द एड्रेसी। किसी वैल्यू पेबल आर्टिकल पर अगर वसूल किए जाने वाली राशि है वो 100 रुपए से अधिक है यानी कि 100 रुपीज से ज्यादा है, तो जो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस है यानी कि जहां पर वो वैल्यू पेबल आर्टिकल आया हुआ है उस आर्टिकल को सीधे वितरण के लिए नहीं भेजा जाता। सबसे पहले प्राप्तकर्ता यानी एड्रेसी को एक सूचना पत्र यानी कि इंटीमेशन भेजा जाता है जिसमें बताया जाता है कि उसके लिए एक वीपी आर्टिकल डाकघर में आ गया है और उसे निर्धारित राशि जमा करके वह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई वीपी पार्सल है जो 250 रुपीज का है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में आया है। वीपी पार्सल और इंश्योर्ड वाले पार्सल में क्या डिफरेंस होता है? इंश्योर्ड पार्सल जो होता है उसका पेमेंट पहले ही हो चुका होता है ना, उसमें कोई वैल्यूएबल चीज होती है, कोई कीमती चीज होती है, इसलिए उसका इंश्योरेंस करा के व्यक्ति भेजता है। ठीक है, यानी वहां पे हमें एड्रेसी से पैसे नहीं लेने होते। लेकिन वैल्यू पेबल जो आर्टिकल है वहां पे क्या होता है, सेंडर ने जब आर्टिकल भेजा तो उसने उस पे अमाउंट लिख दिया कि इतने पैसे रिसीवर से लेने हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एड्रेसी से पैसे लेने होते हैं। ठीक है, वैल्यू यानी कि कीमत पे करके ये आर्टिकल डिलीवर होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं एग्जाम्पल को कि मान लीजिए किसी के लिए वीपी पार्सल आया जिसकी वैल्यू 250 रुपीज है, यानी कि हमें एड्रेसी से 250 रुपए लेने हैं। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 100 रुपए से ज्यादा है, इसलिए डाकघर क्या करेगा, प्राप्तकर्ता को सीधे पार्सल नहीं देगा, पहले उसे सूचना देगा, इंटीमेशन भेजेगा कि आपके लिए पार्सल आया है, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। सूचना मिलने के बाद जब प्राप्तकर्ता डाकघर आएगा तो वो 250 रुपए जमा करेगा और उसके बाद ही वो अपना पार्सल प्राप्त कर सकता है। Such articles will be delivered at the post office on payment of the amount entered in the form or receipt on the reverse of the intimation in cash and on presentation at the post office of the intimation with the receipt on the reverse duly signed। ऐसे वीपी आर्टिकल्स यानी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल्स की डिलीवरी डाकघर में ही की जाएगी। प्राप्तकर्ता को निम्न कार्य करने होंगे। सबसे पहले तो इंटीमेशन में लिखी हुई राशि कैश में यानी कि नगद में जमा करनी होगी। सूचना पत्र यानी कि इंटीमेशन है वो भी डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। सूचना पत्र के पीछे दिए गए रेसिप्ट वाले भाग पर साइन करने होंगे। उसके बाद ही वीपी आर्टिकल्स को प्राप्तकर्ता पा सकता है। अब सेम प्रोसेस को आसान शब्दों में समझेंगे एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके लिए 500 रुपए का वीपी पार्सल आया है, तो डाकघर आपको इंटीमेशन भेजेगा। आप उस इंटीमेशन को लेकर डाकघर पहुंचेंगे, उसके पीछे रेसिप्ट होगी, ठीक है, रसीद होगी, उस पर साइन करेंगे। जितना अमाउंट लिखा है कि कितने रुपए का था, 500 रुपए का था, तो 500 रुपए नगद जमा करेंगे और फिर आप डाकघर से अपना पार्सल कलेक्ट करेंगे, वीपी पार्सल, और फिर वापस घर आ जाएंगे। सेम चीज हमें अच्छे से याद हो जाए इसलिए अब हम डायग्राम में भी देखेंगे। देखिए, वीपी आर्टिकल की डिलीवरी जब उसकी वैल्यू 100 रुपए से अधिक हो यानी कि 100 रुपए से ज्यादा हो। यदि किसी वीपी आर्टिकल पर वसूल करने वाली राशि 100 रुपए से अधिक है तो डाकघर पहले प्राप्तकर्ता को सूचना यानी कि इंटीमेशन भेजता है। आर्टिकल की डिलीवरी डाकघर से ही करी जाती है। जैसा कि इमेज में दिखाया है कि वीपी आर्टिकल है वो डाकघर पहुंचता है, ठीक है, उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा थी इसलिए प्राप्तकर्ता को सूचना भेजी गई। प्राप्तकर्ता को सूचना मिली, फिर वो क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे आया और उसने पैसे दिए और अपना आर्टिकल रिसीव किया। अब नेक्स्ट समझते हैं वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता अपना पार्सल प्राप्त कर सकता है। तो 5 स्टेप है। पहला स्टेप है इंटीमेशन, यानी कि जब वीपी पार्सल आया प्राप्तकर्ता के लिए तो सबसे पहले उसे इंटीमेशन भेजा गया, एक सूचना पत्र भेजा गया कि आपका वीपी आर्टिकल डाकघर में आ गया है। उस पे दे राशि 500 रुपए, कृपया डाकघर आकर वो राशि जमा करें और अपना पार्सल ले लें। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, डाकघर में जाकर उसने वो इंटीमेशन दिखाया। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि सूचना पत्र के पीछे जो रेसिप्ट है यानी कि रसीद है उस पर उसने साइन करे। अमाउंट जो था वो कैश में दिया, जो कि फोर्थ स्टेप में आपको दिख रहा है ना, नगद उसने पैसा दिया। और फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, उसे उसका वीपी आर्टिकल रिसीव हो गया। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, नोट, 100 या उससे कम की वीपी राशि वाले आर्टिकल की डिलीवरी सीधे पते पर की जा सकती है, लेकिन जब बात 100 रुपए से अधिक की होती है तब आर्टिकल की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की विंडो पर करी जाती है।
If the amount to be recovered on a value payable article does not exceed rupees 100, the article will be delivered to the addressee or his agent authorized in writing by the postman at the addressee residence on payment of the amount recoverable and on the addressee or his agent authorized in writing signing the receipt on the reverse of the intimation presented with the article. यदि वीपी यानी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल पर वसूल की जाने वाली राशि 100 रुपए या उससे कम है, यानी कि अब बात हो रही है कि जो वैल्यू पेबल आर्टिकल है या तो वो 100 रुपीज का है या फिर जो उसका अमाउंट है वो उससे भी कम है, ठीक है। 50, 60, 70, 80 जो भी है वो वैल्यू जो है उसकी वो 100 रुपीज से कम है, तो जो पोस्टमैन है उस आर्टिकल को एड्रेसी के घर पर ही पहुंचाकर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता यानी कि एड्रेसी या उसका ऑथराइज्ड एजेंट यानी कि लिखित रूप से अधिकृत जो एजेंट है वो मौजूद होना चाहिए। डाकिया जो है वो वीपी राशि का भुगतान लेगा, उससे जितने की वो वैल्यू की होगी उतने रुपीस डाकिया से ले लेगा। डाकिया जो इंटीमेशन है वो साथ लाता है, ठीक है। उसके पीछे बने रेसिप्ट भाग पर प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट के साइन करवाता है और पेमेंट लेके कैश में साइन करवाने के बाद डाकिया वीपी आर्टिकल उस व्यक्ति को या उसके एजेंट को दे देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक वीपी पार्सल आया जो 80 रुपीज का था, उस पे 80 रुपीज लेने थे हमें एड्रेसी से, ठीक है। तो डाकिया ने क्या किया, पार्सल लेकर वो व्यक्ति के घर गया, ठीक है, वहां रेसिप्ट पर हस्ताक्षर कराए, 80 रुपए कैश में लिए, उसके बाद डाकिया ने वो पार्सल दे दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर वीपी पार्सल की राशि 100 रुपए या उससे कम है तो घर पर डिलीवरी होगी, ठीक है। वहां पे बस जाके पेमेंट लेना है कैश में, साइन करवाना है और पार्सल दे देना है। सेम चीज अब हम डायग्राम में देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए एक वीपी आर्टिकल है, उसकी डिलीवरी करनी है, उसकी राशि 100 रुपए या उससे कम है। तो यहाँ पे जैसा कि इमेज में दिखाया है पोस्टमैन है, फर्स्ट स्टेप है कि वो घर पे गया एड्रेसी के, ठीक है। वहां पे जाके उसने इंटीमेशन के पीछे साइन कराए रेसिप्ट वाले भाग पर और कैश रिसीव किया एड्रेसी से। कैश लेने के बाद साइन करवाने के बाद उसने वो पार्सल उस व्यक्ति को दे दिया। इस इमेज में देख के ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि वीपी राशि 100 रुपए या उससे कम है तो घर पर डिलीवरी होगी, ठीक है। जैसा कि इमेज में दिखाया है कि वीपी पार्सल है ना, उस पे 80 रुपीज लेने थे, तो डाकिया कहाँ गया, घर गया, घर की इमेज है, वहां जाके उसने 80 रुपए का भुगतान कैश में लिया, रसीद पर साइन करवाए और आर्टिकल व्यक्ति को दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, if the amount to be recovered on a value payable article exceed rupees 25 and the delivery is to be made through a village postman or an extra departmental delivery agent, then the article is delivered at the post office only in the manner prescribed in sub क्लॉज फर्स्ट। यदि किसी वीपी यानी कि वैल्यू पेबल आर्टिकल पर वसूल की जाने वाली राशि 25 रुपए से ज्यादा है, ठीक है। अब बात हो रही है 25 रुपीज से ज्यादा है। यहाँ नोट करिए कि ये बात हो रही है गांव की, ठीक है। तो अगर उसकी डिलीवरी गांव के डाक सेवक यानी कि विलेज पोस्टमैन या फिर जीडीएस या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट द्वारा की जानी है तो वह आर्टिकल घर पर नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता को डाकघर आकर ही आर्टिकल प्राप्त करना होगा, यानी डिलीवरी उसी प्रकार होगी जैसा क्लॉज 43 के सब क्लॉज 1 यानी कि पार्ट 1 में बताया गया है कि पहले प्राप्तकर्ता को इंटीमेशन दिया जाएगा, प्राप्तकर्ता डाकघर आएगा, फिर निर्धारित राशि का भुगतान करेगा, रेसिप्ट पर साइन करेगा और उसके बाद ही वो अपना वीपी आर्टिकल प्राप्त कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए 50 रुपए मूल्य का वीपी पार्सल आया है, तो गांव में डिलीवरी जो है वो ग्राम का डाक सेवक यानी कि जीडीएस द्वारा होनी होती है। क्योंकि राशि जो है इस वीपी आर्टिकल की वो 25 रुपए से अधिक है, इसलिए डाकिया घर पर पार्सल देने नहीं जाएगा, प्राप्तकर्ता को ही डाकघर बुलाया जाएगा जहां वो 50 रुपए जमा करेगा, हस्ताक्षर करेगा रसीद पे और उसके बाद वो अपना पार्सल रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसे आपको ट्रिक से याद रखना है। इमेज देखिए, अगर साधारण डाकिया यानी कि सिटी की बात हो रही है, टाउन की या अर्बन एरिया की साधारण डाकिया है तो 100 रुपए तक की अगर वीपी आर्टिकल है तो वो घर पर डिलीवर करेगा। लेकिन जब बात हो रही है गांव की तो अगर 25 रुपए तक की वीपी है तो वो घर पे डिलीवर करेगा। लेकिन अगर अमाउंट 25 रुपए से अधिक है तो वो वीपी कहाँ पे डिलीवर होगी, डाकघर की खिड़की पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगर सिटी की बात करूं तो 100 रुपए तक की जो वीपी आर्टिकल है वो आपके घर तक डिलीवर होगा। गांव की बात करूं तो 25 रुपए तक का वीपी आर्टिकल है वो आपके घर पे डिलीवर हो गया। अगर सिटी में 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू है वीपी आर्टिकल की तो आपको
पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट ऑफिस विंडो पर वो आर्टिकल रिसीव करना होगा पैसे देके। और अगर गांव की बात करूं तो अगर कोई वीपी आर्टिकल है, ठीक है, जिसे ग्रामीण पोस्टमैन बांटता है और उसकी वैल्यू 25 रुपए से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस जाओगे, पैसे दोगे कैश और वहां पे अपना आर्टिकल रिसीव करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। If the amount to be recovered on a value payable article be not below ₹20 and the article is taken delivery at the counter of the post office, the amount may be paid either in cash or by check। यदि किसी वैल्यू पेबल आर्टिकल पर जो पैसे वसूल करने हैं वो राशि जो है वो 20 रुपए या उससे अधिक है, तो प्राप्तकर्ता दो तरीके से पेमेंट कर सकता है पोस्ट ऑफिस की काउंटर विंडो पे। ठीक है, या तो वो कैश दे सकता है या फिर चेक, यानी कि नगद भी पेमेंट कर सकता है और चेक भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे करी गई है कि कम से कम 20 रुपए तक का पेमेंट हो, तब तो वो कैश या चेक दे सकता है। और अगर मान लीजिए उस वैल्यू पेबल आर्टिकल की जो राशि है वो 20 रुपए से भी कम की है, 18 रुपए, 17 रुपए, 13 रुपए, तब वो क्या करेगा, तब वो कैश ही देगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि प्राप्तकर्ता को केवल नगद भुगतान करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, वो चेक भी दे सकता है अगर वैल्यू पेबल आर्टिकल पर वसूल की जाने वाली राशि 20 रुपए या उससे ज्यादा है। सेम चीज अब हम डायग्राम में देख के समझेंगे। अगर वैल्यू पेबल आर्टिकल की जो डिलीवरी होनी है उस पे जो अमाउंट पोस्ट ऑफिस को कलेक्ट करना है, ठीक है, जो पैसे लेने हैं वो राशि 20 रुपए या उससे ज्यादा है, तो हम एड्रेसी को दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप कैश में पेमेंट कर दो या फिर चेक में कर दो। लेकिन मान लो राशि 20 रुपए से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, पेमेंट जो है वो कैश में ही लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।